हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 7, जो कि है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। ओके, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से साइकिल्स रहते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस रहते हैं, उसके बेसिस पर ये हमारा टॉपिक। ओके, इस टॉपिक को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, बिकॉज 74 क्वेश्चन है। हम हर एक क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन लेंगे। ओके, तो आज है इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट। हम 2000 मतलब 2024 से पीछे जाएंगे, मतलब सबसे पहले 2024, उसके बाद 23, फिर 22, ऐसे दो मतलब 2000 तक के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, मतलब 24 ईयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है लाइफ साइंस। ओके, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज एन एनर्जी सोर्स। मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूज़ हम एज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं फॉर एनर्जी सोर्स के लिए। सो उसका नाम है केमोलिथोट्रोप्स। ओके, सो केमोलिथोट्रोप्स यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज एन एनर्जी सोर्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स कपल्स हैज़ द हाइस्ट टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसे कौन से रेडॉक्स कपल्स है जो कि हाईएस्ट टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट्स के बारे में। सो उसका नाम है NAD और NADH। ओके, NAD प्लस और NADH हैज़ redox couples has the highest tendency to donate electrons. Next question, at root nodules, which of the following C4 organic acids is are transported across the symbiosome membrane and into bacteroids? ओके, फ्यूमारेट आंसर है उसका। फ्यूमारेट मतलब 24 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। टोटल 5 मार्क्स के लिए टॉपिक था, मतलब इम्पोर्टेंट है। ओके, फ्यूमारेट लाइक रूट nodules fumarate of the C4 organic acids transported across the symbiosome membrane and into bacteroids. Next, which one of the following converts sulfate to hydrogen sulfide? ओके, मतलब बीच में हम उनका इंटरमीडिएट कौन रहेगा कन्वर्जन ऑफ सल्फेट टू हाइड्रोजन सल्फाइड में। सो उसका आंसर है डी सल्फोविब्रियो। ओके, जो डी सल्फोविब्रियो क्या करेगा, कन्वर्ट्स करेगा सल्फेट टू हाइड्रोजन सल्फाइड में। ओके, कैटाबोलिक कैटाबोलाइट रिप्रेशन इन बैक्टीरिया इज रेगुलेटेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, कैटाबोलाइट का रिप्रेशन इन बैक्टीरिया किससे रेगुलेटेड होता है, किसके कॉन्सेंट्रेशन से रेगुलेट होता है, जो कि होता है ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन से। ओके, कैटाबोलाइट रिप्रेशन इन बैक्टीरिया इज रेगुलेटेड बाय द concentration of glucose. Next, a suspension of photosynthetic green algae was illuminated in the presence of 14 CO2 for few seconds. The first metabolite in the Calvin cycle to be radiolabeled will be। कौन सा सबसे पहले हमारा कंपाउंड आएगा केल्विन साइकिल में, जो कि है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, सबसे पहले आएगा केल्विन साइकिल के, उन्होंने लाइक स्टेप पूछे हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, उसके बाद आएगा 1,3 ग्लिसरेट, 1,2 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, सो हमारा मेन आएगा फर्स्ट स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट इन क्रेब्स साइकिल। ओके, मतलब क्रेब्स साइकिल में कौन कौन से इंटरमीडिएट आते हैं, उनकी स्टेप पूछे हैं उन्होंने, वो बतानी है हमें। ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में जो क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट्स रहते हैं लाइक स्टेप वाइज, हमें उनके अरेंजमेंट बतानी है। ओके, क्रेब साइकिल उसको ही बोलते हैं TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, सो ये देखिए, सबसे पहले हमारा आएगा अल्फा कीटो ग्लूटोरेट, उसके बाद सक्सिनेट, उसके बाद फ्यूमारेट, उसके बाद मैलेट। ओके, मतलब इस कुछ स्टेप्स है क्रेब साइकिल की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनेट, फ्यूमारेट एंड मैलेट। ओके, मतलब स्टेप शॉर्ट की बात है मैं आपका, एक कीटो गुल्लू है। ओके, कीटो गुल्लू है, वो सक्सेस था लाइफ में, इसलिए उसे एक लड़की ने मार डाला फ्यूम से। किसने मार डाला, माला ने। ओके, शॉर्ट से याद रखिए, कीटो गुल्लू बहुत ही सक्सेस था लाइफ में, सक्सेस मतलब सक्सिनेट, उसे फ्यूम से मार डाला। फ्यूमारेट किसने, मालेट ने।
माला नहीं, बिकॉज माला जलती थी कीटोगुल्लू से। ओके, शॉर्ट ट्रिक से याद रखिए, कीटोगुल्लो, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट। The terminal acceptor of electron during anaerobic respiration in मेथेनोकोकस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, टर्मिनल एक्सेप्टर कौन रहता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन में? मेथेनोकोकस में वो रहता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मेथेनोकोकस इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, the correct sequence of overall biochemical reaction which express the process of डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब हमें डीनाइट्रिफिकेशन के कुछ स्टेप्स बताने हैं। ओके, सबसे पहले आएगा हमारा 2NO3 माइनस, 2NO2 माइनस, 2NO नाइट्रस ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो लास्ट सब में ही है। ओके, उसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट में सब में ही 2 नाइट्रो मतलब NO3 माइनस है, मतलब उसका भी कुछ लेना देना नहीं। बट हमारा डिप्रेजेशन कहाँ पे आएगा? सेकेंड नंबर पे आएगा। ओके, 3, 2, 1, 0 लाइक दैट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सो सल्फर बैक्टीरिया मतलब सल्फर के रिलेटेड ही आएगा हमारे ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट। सो hydrogen sulfide and thiosulfates are used as electron donors for carbon dioxide reduction during photosynthesis in purple sulfur bacteria, hydrogen sulfide and thiosulfates. Next question 2021 का है, which one of the following pathway oxidizes 1 mole of glucose to 2 moles of pyruvic acid along with 1 mole each of ATP, NADH and NADPH in Pseudomonas species but not in Bacillus species. ओके, सो उसका आंसर है इंटर डिओडोरोफ पाथवे, ईडी पाथवे बोलते हैं उसको। ओके, उसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स, दो पायरुविक के मॉलिक्यूल्स विथ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, NADH, NADPH। ओके, सो ये हमारा इंटर डिओडोरोफ पाथवे मतलब ईडी पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, the order of abundance of quinones like ubiquinone, UQ, menaquinone, MQ, and dimethylmenaquinone, DMQ, in E. coli growing anaerobically on fumarate is। मतलब उनके ग्रोविंग बताना है, सबसे पहले कौन ग्रोविंग होता है, अबंडेंस किसकी सबसे ज़्यादा होती है, अबंडेंस मतलब सबसे ज़्यादा। ओके, सो सबसे पहले हमारी आती है मेनाक्यूनोन लाइक MQ, फिर आती है डी मिथाइल मीनाक्यूनोन DMQ, MQ, DMQ, EQ। ओके, याद रखिए MDU। ओके, MDU, M फॉर मीनाक्यूनोन, डी मिथाइल मीनाक्यूनोन, और लास्ट वन इज उबिक्यूनोन। ओके, उबिक्यूनोन की सबसे कम अबंडेंस रहती है। 2020 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का जो एंजाइम्स रहते हैं वो बताने हैं हमें। सो उसका सही आंसर है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसको क्या बोलते हैं हम? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन किस में होता है? 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये है हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन लाइक SLP। ओके, 1,3-bis phosphoglycerate to 3-phosphoglycerate are the example of substrate level phosphorylation. Next question. The antibacterial trimethoprim is an inhibitor of, मतलब ट्राइमेथोप्राइन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बतानी है। ट्राइमेथोप्राइन हमारा आता है सल्फोनामाइड चैप्टर में। ओके, मतलब एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स रहते हैं, माइक्रोबियल ड्रग रहते हैं उनमें। सो ट्राइमेथोप्रिम की हमें ये बतानी है मैकेनिज्म। सो वो क्या करता है, DHFR बोलते हैं उसको। ओके, सो ट्राइमेथोप्राइम इनहिबिट्स DHFR मतलब डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, DHFR। ओके, उसका इनहिबिटर है, वो उसको इनहिबिट करता है। उसकी वजह से हमारे बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया रहता है उसकी एक्शन कम हो जाती है। ओके,
ट्राइमेथोप्राइम इनहिबिट्स DHFR। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब कभी कभी बहुत इजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कौन से भी टॉपिक से पूछे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। ओके, तो आपको बहुत वन बाय वन इंपॉर्टेंट रखना होता है सब। व्हाट इज़ द एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब नीचे एक रिएक्शन दी है, उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो हमें बताना है। सबसे पहले तो आप रिएक्शन देख लीजिए। ट्राइग्लिसराइड प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर, हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है और फैटी एसिड्स बनता है। ओके, फैटी एसिड्स मतलब कुछ ना कुछ तो लिपिड्स के लाइक, मतलब आपको दिखता होगा कि सबसे पहले क्या दिया है, ट्राइग्लिसराइड दिया है। ग्लिसराइड्स मतलब क्या होते हैं, लिपिड्स ही होते हैं। ओके, उनको हाइड्रोलिसिस किया मतलब वाटर के साथ किया ना, बराबर। सो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बनेगा लाइक ग्लिसरॉल बनेगा और फैटी एसिड्स बनेंगे। ओके, सो हमारा क्या बोलते हैं उसको, यही हमारा इंटरमीडिएट मतलब एंजाइम कौन सा होगा कन्वर्जन के लिए। सो हमारा एंजाइम यूज होगा लाइपेज। ओके, लाइपेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ट्राइग्लिसराइड टू ग्लिसरॉल। ओके, ट्राइग्लिसराइड इज converted into glycerol plus fatty acids. Enzyme required is lipase. Okay, easy question है guys। नेक्स्ट, प्रिकर्सर दिए है और वो कौन से मेटाबॉलिक पाथवे से यूज़ होते हैं वो बताना है हमें। मतलब प्रिकर्सर्स यूज फॉर मेटाबॉलिक पाथवे, सो उनके हमें बतानी है। प्रिकर्सर को क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएटर्स। ओके, सबसे पहले हमारा आता है आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट। एक कौन से पाथवे में यूज़ होता है प्रिकर्सर, आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट यूज इन पाथवे प्यूरिन बायोसिंथेसिस। मतलब प्यूरिन के बायोसिंथेसिस में हम आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्निथिन। ऑर्निथिन आपको पता है ट्रिप्टोफैन में होता है, मतलब टू का यस, मतलब ये अर्जिनिन बायोसिंथेसिस। ओके, अर्जिनिन के सिंथेसिस के लिए हम ऑर्निथिन का यूज़ प्रिकर्सर होता है। ओके, नेक्स्ट, कोरिज्मेट। कोरिज्मेट कहाँ होता है दोस्तों, वो होता है हमारे ट्रिप्टोफैन में, याद रखिए। कोरिज्मेट, ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस। नेक्स्ट, होमोसिस्टिन। होमोसिस्टिन कहाँ होगा, होमोसिस्टिन होगा हमारा एल मिथ्यूनाइन बायोसिंथेसिस। मतलब एक एक वर्ड्स बता दो मैं आपको, याद रखिए फिर से। आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट प्यूरिन बायोसिंथेसिस, ऑर्निथिन, अर्जिनिन, कोरिस्मेट, ट्रिप्टोफैन, होमोसिस्टिन, मिथ्यूनिन, होमो, होम लाइक होम, HOM फॉर मेथ्यूनिन। ओके, लाइक फोर का पी। सो ये हो गए कुछ मीडिएटर्स और देयर मेटाबॉलिक पाथवेज। ओके, याद रखिए फिर से देखिए। आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट प्यूरिन बायोसिंथेसिस, ऑर्निथिन, अर्जिनिन, कोरिस्मेट, ट्रिप्टोफैन, होमोसिस्टिन, मेथिओनिन। ओके, नेक्स्ट, which one of the following is the end product of dissimilatory sulfate reduction by sulfate reducing bacteria। सो उसका आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, याद रखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड is the end product of dissimilatory sulfate reduction by sulfate reducing bacteria, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर से मैच द पेयर्स, कुछ टर्म्स दिए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन हमें बताना है, कौन से टर्म्स का क्या एक्सप्लेनेशन है वो सब। सो हमारा सबसे पहले टर्म्स है लाइक फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, फोटो हेटेरोट्रॉप्स एंड केमो हेटेरोट्रॉप्स। ओके, फोटो ऑटो, फोटो हेटेरो, केमो ऑटो एंड केमो हेटेरो, हमें उनका एक्सप्लेनेशन बताना है। ओके, सो फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या, यूज सनलाइट एज अ एनर्जी सोर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कार्बन सोर्स। मतलब जो फोटो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं ना, फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब वो सनलाइट को यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी लाइट सोर्स। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कीमो ऑटोट्रॉप्स। ओके, कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या है, यूज इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस फॉर एनर्जी प्रोडक्शंस। मतलब केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करते हैं फॉर इनऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए। ओके, याद रखिए।
नेक्स्ट, फोटो हेटेरोट्रोप्स। Photo heterotrophs use sunlight as an energy source and organic compound as carbon source. मतलब फोटो ऑटोट्रोप्स में क्या था, वो क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते थे कार्बन सोर्स, बट यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं एज अ कार्बन सोर्स। ओके, हेटेरो में फिर से केमो हेटेरोट्रोप्स, उसमें क्या है, यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और केमो ऑटोट्रोप्स में केमिकल रिएक्शंस यूज़ करते थे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सो ये हो गया हमारा सिंपल सा क्लासिफिकेशन। मैच द पेयर्स 57 क्वेश्चन हो गए हमारे। अभी 56 और 56 देखेंगे सिर्फ, और लास्ट में जो बचेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द गिवन मेटाबॉलिक रिएक्शन कैटालाइज बाय मेथेनोजेंस। ओके, सो उसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन देख लीजिए पहले थी, पहले 4 हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स कन्वर्ट मीथेन and 2 water molecules. Okay, so carbon dioxide is the terminal electron acceptor. Electron acceptor. Carbon dioxide is the electron acceptor in the given metabolic reaction catalyzed by methanogens. Okay, methanogens. So these are the first part of microorganism metabolism. Okay, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम और 15 और 20 क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, वो जाके देख लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, गेट बायोटेक्नोलॉजी, मतलब गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट लाइफ साइंस दोनों के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।